तो बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जिस वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हो। अगर आप लोग एक बार एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप लोग सीयूईटी अपीयर नहीं कर सकते हो, आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एडमिशन किसी भी कॉलेज में करने से पहले आपको अपना वो पेपर जिसमें आप फेल हो गए होंगे या फिर कंपार्टमेंट आई होगी, आपको उसको पास करना होगा। तो अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग डिफरेंट एलिजिबिलिटी रूल्स हैं सीयूईटी के लिए। तो लोगों की बातें सुनने से पहले पहले आप लोग क्या करें, हमेशा खुद यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस को चेक करें। राइट एवरीवन, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ पढ़ाने से पहले क्लास 12th बोर्ड का जो एग्जाम रिजल्ट होगा वो आप लोगों को क्या एलिजिबल बनाएगा या डिस्क्वालीफाई करेगा सीयूईटी के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सीयूईटी 2025 पर। राइट एवरीवन, तो ये सारे डर, ये सारे सवाल एक टाइम मेरे पास भी थे। अच्छा, मेरे टाइम पर सीयूईटी नहीं था एंजॉय किया, नंबर अच्छे आए, यूनिवर्सिटी में गए, नंबर के अकॉर्डिंग मिल गया लेकिन अब तुम लोगों के ऊपर प्रेशर है, तो वो प्रेशर हम लोग डरेंगे नहीं बल्कि स्मार्टली सामना करेंगे उसका। राइट एवरीवन, तो बच्चा पार्टी मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये जितने भी मिथ्स हैं जो बबल्स बना रखे लोगों ने कि तू अपीयर नहीं कर पाएगा, तेरा फिजिक्स का पेपर बहुत गंदा गया था, मुझे पता है। मेरे घर में मेरा भांजा है, उसने 12th का पेपर दिया, फिजिक्स का पेपर दिया, एंड ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी बहुत खतरनाक पेपर आया था, ऐसा लगा कि बस पास हो जाए। और एक उसी की नहीं, बाकी सभी बच्चे, पूरा यूट्यूब भरा हुआ था इस चीज से कि फिजिक्स का पेपर क्या आ गया है। राइट एवरीवन, तो आप लोगों को पता है उसमें लीनियंट चेकिंग तो होने वाली है, टेंशन नहीं है। लेकिन जिनको लग रहा है कि उसमें कंपार्टमेंट आ सकती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग सीयूईटी अपीयर नहीं कर पाओगे, 100% कर पाओगे। कंपार्टमेंट को क्लियर कर देना, क्लियर करने के बाद फिर तुम लोग सीयूईटी में अपीयर करके अपीयर भी कर पाओगे, अपीयर तो कर ही लोगे, लेकिन वो कंपार्टमेंट पेपर जैसी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको क्या कर देगी, आपको एग्जामिनेशन एडमिशन दे देगी। राइट एवरीवन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी का ऐसा रूल होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज के कैसे अलग रूल हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के अलग रूल्स हैं। ये रूल्स आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके खुद चेक करने होंगे। राइट एवरीवन, तो मिनिमम परसेंटेज भी जो है वो वरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी, डिफरेंट कोर्सेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। और आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आए होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर होने चाहिए। राइट एवरीवन, और उस यूनिवर्सिटी ने उस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ रखी है, क्या क्वालिफिकेशन रखा है, क्या क्राइटेरिया रखा है, ये सारी चीजें आप लोगों को यूनिवर्सिटी से पता चलेगी। राइट एवरीवन, तो वो बबल्स जो बने हुए हैं मार्केट में कि अरे तू यहाँ नहीं कर सकता है, तू वहां नहीं कर सकता है, इस पर मत बिलीव करना। गॉट इट एवरीवन, चलो उसके बाद अब कौन डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। अब डिस्क्वालीफाई कौन है भाई, पहली चीज डिस्क्वालीफाई वो है जो क्लास 12th में फेल हो गया है और उसके पास कंपार्टमेंट का ऑप्शन बिग नो है, उसके पास कंपार्टमेंट भी नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड है। वो सीयूईटी किसी एडमिशन में नहीं, कोई एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। वो बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता जिसका एग्जाम 12th का जो रिजल्ट है वो पूरा फेल हो गया है और बोर्ड वालों ने, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड जो है, उन्होंने कंपार्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। अब वो दोज हु डोंट मीट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कटआउट्स, अब जो स्पेसिफिक कटआउट्स आती है यूनिवर्सिटीज की, तुम लोग उसको मैच नहीं करोगे तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो। स्टूडेंट्स, सीयूईटी
और 12th बोर्ड में सब्जेक्ट गलती से मिसमैच कर दिए तुमने कि सीयूईटी में तुमने इंग्लिश के लिए करा, ठीक है, लेकिन तुमने इकोनॉमिक्स के लिए कॉलेज में अप्लाई कर दिया, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सब्जेक्ट्स ध्यान से अच्छे से चूज करना, जल्दबाजी में गलती मत करना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डरा नहीं रही हूं, बता रही हूं। गॉट इट एवरीवन? चलो फिर बच्चे, अब अगर अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि अरे मैम मेरी कंपार्टमेंट आ गई तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, मुझे डर लग रहा है, मेरा फिजिक्स का, मेरा इकोनॉमिक्स का या फिर कोई भी बायो का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मेरे को नहीं आया समझ, आई थिंक मैं कंपार्टमेंट आ जाएगी। तो अगर तुम उस कंपार्टमेंट एग्जाम को तुम अगर पास कर जाओगे तो यूनिवर्सिटी जो है तुमको एडमिशन दे देगी। अगर तुम सीयूईटी अपीयर करते हो और तुम्हारी कंपार्टमेंट भी है तो तुमको क्लियर करना पड़ेगा पहले वो सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर यूनिवर्सिटी तुमको एडमिशन दे देगी। कुछ यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक रूल्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट पॉलिसीज हैं। कुछ अलाउ कर देती है प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन मतलब कि तुम्हारा कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया होगा, आ जाएगा अगर, तो तुम्हारा परमानेंट एडमिशन हो जाएगा, और तुम्हारा कंपार्टमेंट का रिजल्ट में भी फेल हो गए तो तुम्हारा वो प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल कर देंगे, तुम्हें कॉलेज से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो जिन जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी वो बच्चे डिस्क्वालीफाई तो बिल्कुल नहीं होंगे, बस एक चीज रहेगी, डिस्क्वालीफाई मतलब डिस्क्वालीफाई तभी होगे जब कंपार्टमेंट पेपर जो होगा तुम्हारा उसको पास नहीं करोगे। अगर कर लोगे तो वो प्रोविजनल एडमिशन तुम्हारा परमानेंट एडमिशन हो जाएगा। राइट एवरीवन? अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि उनको पास सर्टिफिकेट चाहिए काउंसलिंग से पहले, एग्जाम यूनिवर्सिटीज में होती है। एग्जाम्पल बताती हूँ, DU और BHU जो है ना वो तुमको अलाउ करती है एडमिशंस सिर्फ तभी जब तुम कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर देते हो। राइट एवरीवन? ठीक है बच्चे? कौन है डिस्क्वालीफाई? जो क्लास 12th फेल हो जाता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं ऑलरेडी। राइट, अब सीयूईटी के लिए एलिजिबल कौन है? जिसने क्लास 12th पास कर लिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे CBSE है, ICSE स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं क्लास 12th में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सीयूईटी में। मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी 50% होनी चाहिए, ठीक है, OBC EWS 45%, SC ST PWD 40%। तो ये जो रिजर्व कोटा है ना, ये बढ़िया काम आता है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास ये कोटा है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस कैटेगरी को यूज कर सकते हैं और टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है बच्चों? तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन, मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सारे वो बबल्स फोड़ने के लिए, वो डर भगाने के लिए, जितने भी सवाल थे उनका जवाब देने के लिए। धन्यवाद आप लोगों की, मनीषा मैम, रैंक प्लस के थ्रू। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।